हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना राजा। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हमारी सोनी की एलईडी टीवी, जो कि ये स्मार्ट टीवी है। और इस स्मार्ट टीवी में आपकी ये जो मदरबोर्ड है ये ख़राब है। तो ये ख़राब होने से हम लोग जानते हैं कि मार्केट वाली बहुत तरह की यूनिवर्सल मदरबोर्ड आई हुई है, स्मार्ट आई हुई है, नॉर्मल आई हुई है। तो कोई एक हमको इंस्टॉलेशन इसमें करना पड़ेगा। तो पहले इंस्टॉलेशन करने के लिए हमको यहाँ पर इस पावर सप्लाई में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। पहला कि ये हमारी 3.3 वोल्ट मदरबोर्ड रन करने के लिए सप्लाई निकलती है। उसके बाद ये 12 वोल्ट और बाकी जो हमारी अदर सप्लाई है वो ऑन होती है। तो ये पी ऑन करने से बहुत सारे लोग इसको पी ऑन करके ये 12 वोल्ट और बाकी अदर सप्लाई आउट तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी बैकलाइट जो है वो जला नहीं पाते हैं। मैं सबको नहीं लेकर चल रहा हूँ, जो जानते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें कुछ फंडा है। फंडा क्या है कि पहले तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ कि कौन सी पिन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बहुत सारी सेट में, यानी जैसे इसी का मॉडल अगर 26 इंच में हम आ जाए तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। यानी मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, मैं जो फंडा आपको बताने जा रहा हूँ, वो हर तरह का सेट में ये अप्लाई होगा। यानी कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर भी, अगर कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर भी। तो हम लोग देख लें कि आखिर इसमें हमको क्या ज़रूरी है। तो हमको इसमें सिर्फ 3 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हमको 12 वोल्ट इसकी सप्लाई देने के लिए 12 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक बैक लाइट ऑन। तो इसमें हम लोग देख ले कि बैक लाइट ऑन देने से हमारी बैक लाइट जल रही है कि नहीं। इसमें ख़ास बात यह है कि ये BL ऑन देने के बाद भी ये हमारी बैक लाइट ऑन नहीं होती है। और इस लिहाज में बहुत सारे मैकेनिक, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अलग से एक ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो ये बैकलाइट नहीं जल पाता है, इसलिए वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आज के बाद आप लोग इस बोर्ड में ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस फंडा से इस बैकलाइट को आप जला लोगे। अगर जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग कोलकाता में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि 20/4 से स्टार्ट होकर 24/4 को समाप्त होगी। ये 15 मेंबर का बैच होगा। अगर इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है ट्रेनिंग, अगर आप CRT की नॉलेज रखते हैं तभी आप इस ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। क्योंकि नया लोग बहुत सारे काफ़ी फ़ोन करते हैं, लेकिन नए लोग के लिए ये 5 दिन काफ़ी नहीं होती है। लेकिन जो CRT की नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये 5 दिन बहुत काफ़ी है। तो आप 9874622670 पे कॉल करके आप सीट बुक करा सकते हैं। इससे पहले हमारी कोलकाता में 16 मार्च और 7 अप्रैल की ट्रेनिंग होगी, जिसकी ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है काफ़ी पहले। तो जो लोग अपना अपना सीट बुक कराए हैं वो उसी डेट पर आने के लिए कृपा करें। और मुंबई के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुंबई में भी काफ़ी लोग का कॉल आता है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। और बांग्लादेशी जो ने बोलते चाइছি, বাংলাদেশে এই সবে আপনাদের দেশে একটা ট্রেনিং সমাপ্ত হয়েছে আর নতুন ব্যাচ স্টার্ট হবে। যদি এই নম্বরে গিয়ে আপনারা যদি বুকিং আরম্ভ করেন আর টার্ম এন্ড কন্ডিশনকে ফলো করেন, তাহলে আপনাদের দেশে খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি আবার নেক্সট ব্যাচ स्टार्ट হবে। हम लोग अब टॉपिक पे आ जाए। टॉपिक पे ये है कि इसका बैकलाइट पहले हमको जलाकर देखना होगा कि बैकलाइट कैसे जल रहा है। बैकलाइट जलने के बाद ही कोई भी बोर्ड हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाहर निकाल रहा हूँ। सो दोस्तों, इस बोर्ड को मैं बाहर निकाल के रखा हूँ और निकाल लेने के बाद इस सॉकेट पे हम देखेंगे कि हमारी 3.3 वोल्ट कहाँ आ रही है।
तो इसकी 3.3 वोल्ट आने के बाद हमको यहाँ पर P ऑन, पावर ऑन, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे जानते होंगे कि P ऑन, पावर ऑन पर मैं अगर 3.3 दे दूं तो हमारा बाकी की जितनी सप्लाइयाँ है यानी PFC है वो हमारी ऑन हो जाएगी। तो चलो हम यहाँ पर P ऑन देख ले। तो यहाँ पर आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन में देखना होगा कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमारी इस लाइन की पहली लाइन की यहाँ पर दिख रहा होगा P ऑन और एक दिख रहा होगा BL ऑन। और यहाँ पर हम जैसे इस लाइन को काउंट करेंगे यानी एक लाइन ऑड और एक लाइन इवन, तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट। यानी इस वोल्टेज पर हमको देखना होगा कि अगर 3 वोल्ट है तो इस 3 वोल्ट को हमको एक रेजिस्टेंस के सहारे या एक जंपर के सहारे हमको P ऑन यानी पावर ऑन पर शॉर्ट करना होगा। ये शॉर्ट करने से यानी रेजिस्टेंस से अगर जंपर करने से उस रेजिस्टेंस का वैल्यू लो ओम्स में होगा। यानी आपको खूब हाईएस्ट अगर देना है तो 100 ओम्स के बीच में ही दे, 10 हो, 22 हो, 33 हो, 47 ओम्स हो, तो ओम्स में ही आपको इसको देना होगा। और हमने यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक 33 ओम्स की रेजिस्टेंस दे चुका हूँ। अगर आप चाहो तो इसको जंपर भी कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं बार बार बोलता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है इसका बैक लाइट को जलाना, ना कि ड्राइवर कोई भी ड्राइवर चेंज करना या दूसरी इंस्टॉल करना या दूसरी मॉडिफाई करना। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि इस कंडेंसर पे यानी मेन फिल्टर पे 390 बना है कि नहीं। अगर 390 बनेगा तो हमारी PFC ऑन होगी। यहाँ पर हम लोग एक बार देख ले, यहाँ पर मीटर पे दिखाइए आप, ये 395 लगभग बन रहा है, यानी PFC हमारी जो है वो चालू हुई। ये चालू होने के बाद हमारी 12 वोल्ट पहले आनी चाहिए, क्योंकि हमको कोई भी मदरबोर्ड को रन करने के लिए हमको सप्लाई प्लस और माइनस यानी 12 वोल्ट को हमको जरूरी पड़ेगा। ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर तक होनी चाहिए, यानी इसकी ताकत होनी चाहिए। यानी ये 12.6 वोल्ट, यानी हम इस सॉकेट में हमको कहीं ना कहीं 12 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर हमको दोस्तों, यहाँ पर हमको इस सॉकेट पर 12 वोल्ट मिला। यानी इस 12 वोल्ट को और एक ग्राउंड यानी 2 वायर हम लेके चलेंगे। और आपके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ जो BL है यानी बैक लाइट ऑन, इसकी एक वायर यानी लेकर हम लोग चलेंगे, यानी 3 वायर। दोस्तों आप लोग के हिसाब से हमने क्या लिया, एक 12 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक हमारी BL, यानी यहाँ पर जो इंडिकेट किया हुआ है इसके हिसाब से हमने चला। तो इस लाइन में यानी पहली वाली लाइन में 1 2 3 नंबर BL ऑन, और हम इस सॉकेट के हिसाब से अगर चले तो हमारी पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली BL ऑन। और ये आपको कनेक्शन करके आप कहाँ चले गए, इस मदरबोर्ड में। तो इस मदरबोर्ड में भी आप प्लस माइनस और एक BL दोगे। तो देने के बाद देखें कि हमारा बैक लाइट जल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी कनेक्शन कर चुका हूं, और ये कनेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर इस मदरबोर्ड में प्लस माइनस और बैकलाइट ऑन। अब हम इसको लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद यहाँ पर हमारी रेड लाइट जलकर नीली हुई, यानी सेट हमारी स्टैंड बाई से रिलीज हुआ। लेकिन हमारा यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है। यानी हमको देखना होगा यहाँ से कि हमारी बैकलाइट 3.3 वोल्ट आ रही है कि नहीं, यानी ये सादी वाली तार मैंने व्हाइट वाली। और यहाँ पर जब हमने देखा कि ये हमारी 3.3 वोल्ट, यहाँ पर हमारी सादी वाली यानी व्हाइट वाली वायर पे 3.3 आ रही है कि नहीं। 3.3 आने से ही बैकलाइट की हमारी सप्लाई होगी। तो देखिए दोस्तों 2.8 यानी 3.3 आ रही है, और फिर भी हमारा बैकलाइट नहीं जल रहा है। तो बहुत सारे जानते हैं कि ये 3.3 वोल्ट एक बार हमको PWM, यानी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा PWM डिमर, ये थोड़ा जूम करो सही से, इनको दिखनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा PWM डिमर। अब हम यहाँ पर एक वायर कनेक्शन करेंगे,
यानी फर्स्ट पिन पर, और देखेंगे कि ये हमारा जल रहा है कि नहीं। तो इसको बंद कर दे। बंद करने के बाद हम इसको सोल्डरिंग करें। ये सब वीडियो मैं लाइव बनाता हूं दोस्तों, ताकि ये देने का मकसद ये है कि आप इस सेट में कभी भी नया बोर्ड अगर डालो तो आपको नई ड्राइवर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, वही जो BL वाली जो हमारी सप्लाई है, ये BL वाली सप्लाई हमने PWM को दिया, और PWM को देने के बाद फिर हमने इसको ऑन किया, और ऑन करने के बाद देखा कि ये हमारी स्टैंड बाई से रिलीज हुई, लेकिन हमारी बैकलाइट नहीं जली। तो बहुत सारे ऐसे जलाते हैं तो नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बार देखना होगा कि यहाँ पर ठीक उसकी बाजू वाली जो पिन है वो आपको डीमर पिन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक है PWM, एक है DC डीमर, यानी इसको भी आपको 3.3 वोल्ट देना होगा। यानी PWM को 3.3 और डीमर को 3.3 और BL को एक साथ तीनों को अगर आप 3.3 दे रहे हैं तब आपकी बैकलाइट हो जलेगी। नहीं तो आप अगर एक या दो कनेक्शन दोगे तो आपकी बैकलाइट नहीं जलेगी, और आपको हो सकता है कि दूसरा ड्राइवर आपको लगाने की जरूरत पड़े। तो हम एक बार यहाँ पर देख ले कि इसको भी हम अगर 3.3 से अगर शॉर्ट कर दें तो देखें क्या हो रहा है, जल रहा है कि नहीं। अब आप यहाँ पर दिखाइए इनको। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये आखिर जला कि नहीं। जैसे एक बार स्टैंड बाय होकर ये जला, इसकी थोड़ी सी वेट कर ले। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी बैकलाइट जल गई। यानी इसका मतलब ये रहा कि अगर इस सेट में अगर आप नया बोर्ड डाल रहे हो और BL ऑन यानी बैकलाइट ऑन दोगे तो ये बैकलाइट नहीं जलेगी। उस बैकलाइट को अगर आप PWM से भी कनेक्शन कर रहे हो तो फिर भी बैकलाइट नहीं जलेगी। अगर आप PWM, बैकलाइट और डिमर तीन को एक साथ 3.3 वोल्ट दे रहे हो तब आपकी बैकलाइट जलेगी। उस हालत में आपकी बैकलाइट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, बाय।